स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जॉब के रिगार्डिंग सिडबी का, यानी कि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कि थंबनेल में मेंशन किया गया है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, सिडबी दैट इज द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी रिक्रूटमेंट आई है। और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जिसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं, एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होता है, तो कमेंट्स भी जरूर कीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप के बारे में एक बार आप सुन लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिससे कि डिफरेंट टाइप के कोर्सेस और फ्री स्टडी मटेरियल का आपको पता चलता रहे, फ्री स्टडी मटेरियल आप वहां से एक्सेस कर पाएं। तो चलिए हम आज यहां पे देखने वाले हैं सिडबी के बारे में कि ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट क्या है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ डिफरेंट क्राइटेरिया क्या मेंशन किए गए हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए। ठीक है गाइस, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए, जनरल स्ट्रीम के लिए 2022 का ये रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो जरूरत की चीजें हैं वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट यहां से शुरू हो चुकी है मार्च 4 से। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग डेट का, यानी कि लास्ट डेट कब है, तो ये 24 मार्च को लास्ट डेट है इसमें। लेकिन उससे साथ साथ एक चीज और मेंशन कर दिया गया है, कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रिगार्डिंग ऑफ एज, ये मेंशन किया गया है 4 मार्च। नेक्स्ट जो हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहला तो एज के कंसिडरेशन में, दूसरा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज द जिस दिन आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा उस दिन से पहले इसके एजुकेशनल क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम का है, ये टेंटेटिव डेट यहां पे मेंशन किया गया है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट इज अप्रैल 16, 2022। नेक्स्ट जो है आपका इंटरव्यू का शेड्यूल, यहां पे आपको मई 2022 लिखा हुआ है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, मई में आपकी इंटरव्यू होगी। अगर आप इसको क्वालिफाई कर गए देन तुरंत आपकी ज्वाइनिंग होगी। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे, ऑफिसर ग्रेड ए का है। इंपॉर्टेंट चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगी, यानी कि sidbi.in पे आप जाकर के यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चीजें हमारे पास आती है वह है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मेंशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पे क्वालिफिकेशन क्या मेंशन किया गया है उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये है लेवल 6 का पे मैट्रिक्स। अगर आप यहां पे जनरल मैनेजर कैडर ग्रेड में अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ये है आपका लेवल 6 का पे मैट्रिक्स। अगर आप ज्वाइन करते हो गाइस, ध्यान देना, अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहां पे आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। लेवल 6 का पेमेंट मिलने का मतलब है कि अगर आप यहां से जाएंगे तो ये आपका वेरिएशन है। आप यहां से वेरिएशन देख पा रहे होगे कि 28,150 से लेकर के आपका यहां पे 70,000 अप्रॉक्स आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सैलरी का क्राइटेरिया है डिफरेंट स्पैन के साथ मेंशन किया गया है और इस केस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे दी गई है 100 में। अगर आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज में एससी के लिए 16, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, एंड लास्ट वन इज द जनरल। यहां पे ये टोटल 5 कैटेगरी में टोटल पोस्ट को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से कि यहां पे 100 पोस्ट है। अब इसी पोस्ट में आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जितने भी होते हैं उन सब के लिए एसआई की, ओसी, वीआई, एमडी और आईडी, ये टोटल के 5 पोस्ट जो हैं ये रहेंगे पीएच के लिए रिजर्व। ध्यान रखिएगा, 5 पोस्ट पीएच के लिए यहां पे रिजर्व किया गया है। ये हमारा पोस्ट है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में। सैलरी अच्छी खासी है, लेवल 6 का पे मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे वैकेंसी जो है 100 है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल कैसी रहेगी, ऑफिसर ग्रेड का रहेगा, बोर्ड एरियाज में मेंशन रहेगा सारी चीजें। ये तो खैर हमारे लिए जरूरी नहीं है। रिलैक्सेशन में आ जाइए आप, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन सब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पे आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से, इन सब लोगों के लिए ये मेंशन कर दी गई चीजें।
ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम जो गवर्नमेंट ने लाया है उसके आधार पर आपको यहां पे मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बोला गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, उसके बाद फिर भूटान, उसके बाद रिफ्यूजी जो तिब्बत के ऑलरेडी इंडिया में एक पार्टिकुलर डेट के पहले यहां पे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एज लिमिट। ध्यान रखिएगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 21 से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 5 मार्च 1994 से पहले आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आपका बर्थ 4 मार्च 2001 के बाद है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एज का क्राइटेरिया जो है वो है 21 ईयर्स से लेकर के 28 ईयर्स तक। ये है आपका अनरिजर्व के केस में। जैसे ही आप रिजर्व कैटेगरी में आएंगे यहां पे आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट्स के नॉर्म के अकॉर्डिंग। ये तो है हमारा एज का क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, यहां पे जनरल स्ट्रीम के ड्यूटी के बारे में बात की गई है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लॉ, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। नेक्स्ट आता है मास्टर डिग्री, किसमें आपको चाहिए, एनी डिसिप्लिन। अगर आपने मास्टर कर लिया है, ग्रेजुएट है अगर आप लॉ के, या फिर अगर आपने बीटेक किया है इंजीनियरिंग में, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये 3 ब्रांच से अगर आपने किया है तो आप बेशक इसके लिए एप्लीकेबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बट परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में मैं आपसे बात करूं तो जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए कम से कम 60% है और 55% मार्क्स रखा गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी में जनरली SC ST को कंसिडर किया है। यहां पे मार्क्स के क्राइटेरिया में 55% से आपका कम नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका ये SIDBI की वैकेंसी के बारे में। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट तक यानी कि 24 मार्च से पहले आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो बेशक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारे पास आता है यहां पे कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर है सिलेक्शन का। तो देखिएगा, यहां पे आपको सिलेबस दिया गया है एग्जाम का, ठीक है। सिलेबस जो एग्जाम का है, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को मेंशन कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 30, टोटल मार्क्स होंगे 30। ये सेक्शनल आपका देना पड़ेगा, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी उसमें सेक्शनल रहेगा। यानी कि पहले अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले इंग्लिश ओपन होगा, 20 मिनट में इंग्लिश क्लोज, देन आफ्टर आपका यहां पे जनरल अवेयरनेस का, अगेन रीजनिंग एप्टीट्यूड, एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यानी कि एप्टी, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन मेंशन किए गए यहां पे। और यहां पे टोटल मार्क्स जो होगा 160 का होगा। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 160 होंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में 200 का होगा। जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो होंगे आपके पास 2 घंटे। 2 घंटे में 160 क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके लिए 200 मार्क्स का। अब देखिए, जैसे ही यहां पे आप क्वालिफाई करते हो तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा कि यहां पे आपको टाइपिंग, कंप्यूटर में टाइप करके देना रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप के। टोटल 163 नंबर के, आपको 163 जो नंबर रहेंगे क्वेश्चंस के, अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपको यहां पे। तो 160 प्रीलिमिनरी का फर्स्ट का हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका 3 का, और नेक्स्ट जो होगा यहां पे टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे यहां पे 50। अब यहां पे देख पा रहे होगे टोटल मार्क्स का 3 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और मार्क्स जो होगा 200 प्लस 50 दैट इज द 250। और यहां पे इन 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जो आपको मिल रहा है रिटन एग्जाम के लिए वो मिल रहा है आपको 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा। 3 घंटे में आपको टोटल 163 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मार्क्स जो होंगे वो होंगे 250 का। ध्यान रखिएगा, ये है आपका सिलेबस। नेक्स्ट, जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो तो आपको यहां पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपका सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट होगा। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के आधार पे फिर आपका पोस्टिंग किया जाएगा। अब यहां पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया गया है। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज दे दी जाएगी कि कितने पैसे लग रहे हैं, फी का क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट में हम लोग, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड कमेंट किया कीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहां से एक्सेस मिल पाए। थैंक यू सो मच।